श्रेणी क्रम का संयोजन सिद्ध करेंगे। समतुल प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। पिछला वीडियो में समानांतर क्रम संयोजन का हम लोग सिद्ध किए थे। सबसे पहले इसका फोटो बना लेंगे। तीनों प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम में जोड़ लिए, एक साथ जोड़ लिए, एक ही लाइन में जोड़ देते। श्रेणी क्रम का मतलब हो गया ना, उसमें तीन वो करहा बना दिए थे समानांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में एक ही करहा में सबको जोड़ दिए हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसमें धारा नहीं बटेगा। पिछला वीडियो में हम लोग क्या किए थे, समानांतर क्रम में ऐसे करके जोड़ दिए थे और तीन जगह धारा को बांट दिए थे, तब पानी तीन जगह बटने लगा था। यहाँ I1 हो जाता था, I2 हो जाता था, यहाँ पर I3 हो जाता था, I आता था। लेकिन यहाँ पर धारा करहा एक ही है, करहा में पानी एक ही जा रहा है। जैसे यहाँ पर जा रहा I तो यहाँ पर भी I जाएगा, एक ही करहा, कहीं नहीं इधर उधर नहीं बटा है। अब इसमें बैटरी जोड़ दिए हैं और एक एम्पियर लगा दिए हैं। इसमें उसी तरह से लिख दिए हैं कि माना कि चित्रानुसार तीनों प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा है। जबरी R1 R2 R3 किस में जुड़ा हुआ था, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ था। लेकिन इसमें हमारा चित्रानुसार R1 R2 R3 क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। प्रत्येक प्रतिरोध में एक ही धारा I प्रवाहित होती है। स्वाभाविक सी बात है, इसमें तीन तरह के करहा नहीं है, बटन नहीं है, एक ही करहा है, तो धारा क्या हो रहा है, I प्रवाहित सब जगह हो रहा है, धारा बट नहीं रहा है। ओम के नियम क्या है, V बराबर I इंटू R है। अब है कि VA माइनस V बराबर I R1 क्यों लिखे हैं, हम जानते हैं विभवांतर का परिभाषा जानते हैं कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो वहां पर हम क्या कर दिए हैं, VA माइनस VB बराबर I R1 रख दिए हैं। उस VB माइनस VC बराबर क्या हो जाएगा, I R2 हो जाएगा। जब ई दोनों बिंदुओं के बीच हम जाएंगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा, VB माइनस VC बराबर I R2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब इस दोनों बिंदु C और D बिंदुओं के बीच जब हम जाएंगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा, VC माइनस VD बराबर I R3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है VC माइनस VD बराबर I R3 लिखा हुआ है। हम क्या किए हैं, तीनों समीकरण मान लिए हैं, तीनों समीकरण को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। जोड़ दिए तो माइनस में VB था तो प्लस में VB था, तो इसको काट दिए। माइनस में VC था, प्लस में VC था, इसको काट दिए। बच गया क्या, VA माइनस VD, इसको लिख दिए। I R1 इधर जोड़ दिए I R2 के साथ, फिर उसी तरह I R3 जोड़ दिए, तीनों कोई पट्टी जोड़ दिए। प्लस माइनस में नहीं था कि कटा, तीनों जुट गया। अब इसमें I इसमें भी है, I इसमें भी है, I इसमें भी है, I कॉमन ले लिए तो यहाँ पर I अगर कॉमन लेंगे तो R1 बच जाएगा। यहाँ पर I अगर कॉमन यहाँ नहीं लिए हैं तो यहाँ बच गया R2। यहाँ पर I R3 था, I ऑलरेडी यहाँ कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर बच गया R3। अब VA माइनस VD बराबर क्या हो गया, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको समीकरण 4 मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, समीकरण 4 मानिए चाहे फर्स्ट मानिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यदि R1 R2 तथा R3 का समतुल प्रतिरोध RS है, ये तीनों को R1 R2 R3 को हम समतुल प्रतिरोध क्या मान लिए, RS, तथा प्रवाहित होने वाली धारा हमारा I है। तो देखिए R1 R2 का समतुल प्रतिरोध क्या माने, RS। R1 R2 R3 के जगह पर हम क्या कर देंगे, RS रख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। VA माइनस VD बराबर I इंटू RS हो जाएगा। R1 R2 R3 की जगह पर क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। यहाँ पर R1 R2 R3 की जगह पर क्या हो गया, RS हो गया। यहाँ पर VA माइनस VD वही रह गया, I RS हो गया। अब समीकरण 4 है, इसको तुलना करिए समीकरण 4 को, यहाँ पर समीकरण 4 नहीं है, समीकरण 5 कर दीजिए। समीकरण 5 को, समीकरण 5 और 4 को, 4 समीकरण को क्या करना है, तुलना करना है, 4 और 5 से तुलना करना है। तो हम स्वाभाविक सी बात है कि हमारा बायां पक्ष VA माइनस VD यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बायां पक्ष VA माइनस VD है, तो दाहिना पक्ष हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, I RS हो जाएगा। दाहिना पक्ष में I RS लिख दिए हैं, और दाहिना पक्ष में समीकरण 4 में क्या है, I R1 प्लस R2 R3 वही उतार दिए, I R1 प्लस R2 R3। इधर भी I था, इधर भी I था, इसको काट दिए। RS बराबर हमारा क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमको श्रेणी क्रम में सीधी करना था, का संयोजन जो होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है।